मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में आत्माओं के साथ क्या होता है? जाने मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक कैसे पहुंचती है। इसका पूरा विवरण गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वैतरणी नदी का स्वरूप आत्मा पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद आत्मा वैतरणी नदी से गुजरती है। करेयम लोक की यात्रा वैतरणी नदी से होती है। सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर होती है, इसलिए मृत्यु के बाद मनुष्यों को अपना शरीर त्याग करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक कैसे पहुंचती है, इसका पूरा विवरण गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको वैतरणी नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। वैतरणी नदी का रहस्य पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यम के दूत आत्मा को वैतरणी नदी से लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के अनुसार वैतरणी नदी का स्वरूप आत्मा पर निर्भर करता है। अगर कोई पुण्य आत्मा वैतरणी नदी को पार कर रही है तो उसको किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत अगर कोई पापी आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है तो उसे अनेक कष्टों भोगने पड़ते हैं। बुरी आत्माओं को भोगना पड़ता है। कष्टगरुड़ पुराण के अनुसार दुष्ट आत्माओं के लिए वैतरणी नदी का स्वरूप हर क्षण बदलता रहता है। बुरी आत्माओं को वैतरणी नदी का भयंकर रूप सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद वह वैतरणी नदी को बिना कष्टों के पार कर सके, क्योंकि पापी जीवात्मा को वैतरणी नदी में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं जो पापी जीव आत्माओं को सताते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दान का मतलब वितरण करना होता है और जो मनुष्य अपने जीवन काल में दान पुण्य करता है वह दान पुण्य की नौका पर बैठकर बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर लेता है। इसलिए अपने जीवन काल में दान पुण्य अवश्य करें।